ऐसे लग रहा था कि आम आवाम की जगह पुलिस इलेक्शन लड़ रही है या उम्मीदवार भी पुलिस ही है, क्योंकि आरओ ऑफिस के बाहर से लेकर और बाकी हर जगह पे हमें पुलिस ही नज़र आ रही थी। मेरा इलेक्शन भी सारा वैसे पुलिस ने और कुछ और लोगों ने लड़ा है, और वो भावलपुर और भावलनगर वाली साइड पे कौन से लोग हैं वो आपको सबको अंदाज़ा हो गया होगा। भावलनगर का वाक़या कोई ढका छुपा नहीं है, सबको ही मालूम है, वहाँ इसी किस्म का इलेक्शन लड़ा गया। तो अब मज़ीद अवाम की बददुआएं ना समेटे, पुलिस को भी मैं कहूँगी बस कर दें। आपको इलेक्शन कमीशन की आलाकारी करने का सिर्फ 8 फरवरी को कहा गया था, आप तो पक्का ही उनके सहूलतकार बन बैठे हैं। कोई अवाम पे भी तवज्जो दें, तो आप ये किराए पे गुंडागर्दी बंद कर दें, मेहरबानी होगी। अवाम का बेड़ा गर्क और मत करें। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आया है, यही हमारी भी रिक्वेस्ट है इस आला अदालत से कि खान साहब की जो पटिशन है 8 फरवरी के रिग्ड इलेक्शन के हवाले से उसको क्लब किया जाए, और जो हमारी पटिशन्स हैं उसके साथ सुना जाए, क्योंकि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो आइसोलेशन में आप उसके बारे में नहीं पूछ सकते। वो इलेक्शन का सेकंड फेज़ होता है। इलेक्शन का फर्स्ट फेज़ जो था वो जनरल सीट्स कंटेस्ट होती हैं, उसी की परसेंटेज पे आपको रिज़र्व सीट्स एलोकेट होती हैं। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि 8 फरवरी को भी भूल जाएं, उसके बाद 16, 17 और 18 को जो नोटिफिकेशंस इशू हुए थे उनको भी भूल जाएं, और अचानक से जो है वो मई के महीने से रिज़र्व सीटों पे बात शुरू कर दें। और ये भी भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना कोई सॉलिड फार्मूला बताया है, ना कोई आइन की शिक का हवाला दिया है, और ना अपनी वो खुशी बताई है जिसके तहत उन्होंने मिठाई के डब्बों में रख के अपनी मर्ज़ी की वोट को इज़्ज़त दो की बुनियाद पर ये हमारी जो सीटें थी ये अपनी जो फेवरेट किस्म की जमातें उनको बांटी हैं। वो परसेंटेज क्या है, वो जब अंदर सवाल होता है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील की रेस्क्यू के लिए भी आया जाता है, लेकिन फिर वो आगे से ये बयान देते हैं कि बाद में सवाल का जवाब दूंगा। तो इस फोरम से मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको लाजमी देना पड़ेगा अगर कि कोई सवाल है। ऐसे बहुत से सवालात उठाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास जिनके जवाब ना हैं और ना होंगे। जैसे कि आज रिकॉर्ड भी मांगा गया है, रिटन रिकॉर्ड, कि जो लिस्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए लिस्टें जमा कराई गई थी उनका ज़रा रिकॉर्ड लेकर आए। तो उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर से लाजमी लिस्टें निकलवा लें, क्योंकि वहाँ तो वो हमें धमकियाँ देते थे, और उस दिन हमारी 22 तारीख को भी और 24 को भी हमारी रिज़र्व सीट्स की लिस्टें वो जमा करने से इनकारी थे, जिसकी वजह से हमने इलेक्शन कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन दरख्वास्त जमा कराई, जिसकी वजह से हमने लाहौर हाई कोर्ट में लिटिगेशन में भी गए, हम उनके ख़िलाफ़ केस में भी गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले से इन्होंने तैयारी की हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसको एक न्यूट्रल तरीके से काम करना होता है, उसकी बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बन गया चंद जमातों की। और यही पार्टी बनने वाली जो इनकी हरकतें थी वो थ्रू आउट इलेक्शन हमें नज़र आई, वो हमें आरओ के रवैये से नज़र आई, वो हमें आरओ के फॉर्म 47 देने तक पे नज़र आई, जब हमें आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया। और ज़्यादा दूर ना जाएं, 21 अप्रैल को एक बाई इलेक्शन हुआ केपी में, और एक बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में, 10 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन हुआ। उसके कुछ 2 दिन के बाद तैमूर मलिक साहब ने मुल्तान में इलेक्शन लड़ा। आपने सब ने वो जो मनाजिर थे वो देखे। ऐसे लग रहा था कि आम आवाम की जगह पुलिस इलेक्शन लड़ रही है या उम्मीदवार भी पुलिस ही है, क्योंकि आरओ ऑफिस के बाहर से लेकर और बाकी हर जगह पे हमें पुलिस ही नज़र आ रही थी। मेरा इलेक्शन भी सारा वैसे पुलिस ने और कुछ और लोगों ने लड़ा है, और वो भावलपुर और भावलनगर वाली साइड पे कौन से लोग हैं वो आपको सबको अंदाज़ा हो गया होगा। भावलनगर का वाक़या कोई ढका छुपा नहीं है, सबको ही मालूम है, वहाँ इसी किस्म का इलेक्शन लड़ा गया। तो अब मज़ीद अवाम की बददुआएं ना समेटे, पुलिस को भी मैं कहूँगी बस कर दें। आपको इलेक्शन कमीशन की आलाकारी करने का सिर्फ 8 फरवरी को कहा गया था, आप तो पक्का ही उनके सहूलतकार बन बैठे हैं। कोई अवाम पे भी तवज्जो दें, अपने ओथ के साथ भी कोई जस्टिफिकेशन करें। जो आपने अवाम की खिदमत, उनके माल और इज़्ज़त की हिफाजत की कस्में खाई थी, फिर ये वर्दियाँ अपने सीनों पे से जाई थी, थोड़ा सा उस तरफ भी कोई तवज्जो।
तो आप ये किराए पे गुंडागर्दी बंद कर दें, मेहरबानी होगी, आवाम का बेड़ा गर्क और मत करें।